Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. हम सामाजिक कार्य करते करते और कब ये पॉलिटिक्स का बीज अंकुरित हो गया हमें भी नहीं पता, क्योंकि व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आने से पहले सामाजिक होना पड़ता है। समाज की जब तक आपको जानकारियाँ नहीं, समाज की समस्याओं की जब तक आपको जानकारियाँ नहीं, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में आना उसका न्यायोचित नहीं है। इसलिए ये लंबा 25-30 साल का संघर्ष है, ये 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस विश्वास के साथ हम चले थे, वो विश्वास लोगों ने हम पे खूब जताया। और उस तरह से, क्योंकि राजनीति बहुत बाद की चीज़ है। पहले तो सामाजिक चीज़ें लोगों के कंधे से कंधा मिला के उनके सुख दुख में पास जाके, तो ये सब चीज़ें कोई भी, जैसे हम अंग्रेजी सीखते हैं तो अल्फ़ाबेट पहले सीखते हैं, जैसे हिंदी सीखते हैं तो पहले सीखते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स अगर किसी ने सीखनी है तो सामाजिक ताने बाने को समझे और उनकी सेवा करे, अपने आप पॉलिटिक्स आ जाती है। मैंने पढ़ाई जब करने के बाद, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने एकेडमिक एजुकेशन भी करी। और जब हम ये करते करते और जब संपर्क में लोगों के सामाजिक जीवन में आए, तो उस समय ये उसी के नाते से बहुत सारी इंस्टीट्यूट टेक्निकल भी हमने खोली। तो यूथ के साथ तो हम सदा जुड़े हुए, और व्यावसायिक शिक्षा का हमने प्रचार प्रसार किया, जो व्यावसायिक शिक्षा में है। क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा में खाली व्यक्ति रोजगार के लिए नहीं करता, बल्कि अगर वो ठीक से उसका प्रशिक्षण लेता है तो वो रोजगार देने की बात करता है। तो यूथ का तो सबसे बड़ा तो यही है कि उनको मार्गदर्शन किस तरह से ठीक समय पे उनकी आयु के अनुसार उनको मार्गदर्शन ठीक मिल जाए। तो एक ये महत्वपूर्ण जीवन की कड़ी रही, और लगातार उसके बाद निरंतर जब जब भी अवसर आया यूथ को डायरेक्शन देने का प्रयास करा। क्योंकि हमारे जहन में ये बात है कि जब तक यूथ ठीक नहीं होगा किसी भी देश का, कहते हैं ना, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो इसलिए ये भी पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि जो कोई चीज़ परिवर्तन जो लेके आया वो यूथ ही लेके आया है। चाहे जंग आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे बहुत पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की रही हो, और बहुत सारे संघर्ष रहे हों, उसमें युवाओं का योगदान सबसे पहला होता है। क्योंकि उन्हीं से उम्मीद रखी जा सकती है, वही आने वाली पीढ़ी का जो है निर्वहन करते हैं, और उन्हीं को आगे बढ़ने का वही प्रयास करते हैं। तो इसलिए युवा के बिना तो कुछ नहीं। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, सामाजिक जीवन में करते करते कब बीज अंकुरित राजनीति का हो जाए, कब लोग ये कहने लग जाएं कि भाई आप तो राजनीति में आओ, और वो पता भी नहीं चलता। और कई चीज़ें तो मैं ये भी समझता हूँ, इससे आगे हटके भी, कि हम तो निमित्त मात्र हैं, कराने वाला कोई और है। नमस्कार। नव वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है नव वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।